एस्टैब्लिशमेंट में ताहाल जनरल बाजवा का सेटअप काम कर रहा है। एमकेएम को इकट्ठा और बाप को पीपल्स पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने इल्जामात की एक और पिटारी खोल दी। कहा, नए आर्मी चीफ से अब तक कोई राब्ता नहीं हुआ। पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट का नाम एक आदमी है। एस्टैब्लिशमेंट ने हमारे 3 अरकान पंजाब असम्बली को एतमाद के वोट में न्यूट्रल रहने का कहा। कमर जावेद कमर पर छुरा मार रहे थे और हमदर्दी भी कर रहे थे। हुसैन हक्कानी को बाजवा ने लॉबिंग के लिए अमेरिका में हायर किया। डोनाल्ड लू को पाकिस्तान से सबक पढ़ाया गया। हुसैन हक्कानी मेरे खिलाफ कैंपेन और जनरल बाजवा की तशहीर करते रहे। बाजवा ने आखिरी मुलाकात में मुझे प्ले बॉय कहा। जवाब दिया, हाँ प्ले बॉय रहा हूँ। ऑडियो लीक से अपनी नौजवान नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं, असम्बलियों में जाकर क्या करेंगे। ये भी कहा कि बिलावल भुट्टो को अफगानिस्तान के बारे में कुछ पता नहीं। मौजूदा अफगान हुकूमत के साथ बेहतरीन ताल्लुकात थे। इमरान खान की नजम सेठी पर भी तनकीद। कहा, नजम सेठी को क्रिकेट की अलिफ बे भी मालूम नहीं। नजम सेठी की वजह से क्रिकेट पहले भी असम्बलियां तोड़ दूंगा। वो कहते क्यों हो, क्यों नहीं तोड़ दी जिस दिन अनाउंस किया था? क्योंकि दिल नहीं था। तुम्हारे सामने आ गया साकिब निसार, जो घड़ियां चोरी करता है और तोशे खाने की चीजें चोरी करता है, वो ईमानदार हो सकता है? इमरान खान, तुम्हें शिकस्त फाश होगी इंशाल्लाह। कोई बेसाखियां नहीं होंगी अगले इलेक्शन में। कोई तुम्हारे लिए बंदे तोड़ के नहीं लाएगा। और अब तो लोग भी डर गए कि इस पे एहसान मत करो, इसलिए कि इसके शर से फिर डरो। गिर्द घेरा तंग हो रहा है। साकिब निसार की भी पकड़ होगी। अगले इलेक्शन में इमरान खान के पास बेसाखियां नहीं होंगी। अयाज सादिक की नॉन स्टॉप तनकीद। कहा, चौधरी परवेज इलाही भी इमरान खान से खुश नहीं होंगे। परवेज इलाही के लिए एतमाद का वोट लेना अब मुश्किल हो जाएगा। चैलेंज दिया, कौमी असम्बली से इस्तीफे देने हैं तो लिख कर दो। जब इस्तीफों के लिए स्पीकर ने बुलाया तब नहीं आए। एक तरफ अमरीकी साजिश का राग, दूसरी तरफ अमरीका की मिन्नतें। इमरान खान मोहसिन कुश है। इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई तो इमरान ने बाजवा पर तनकीद शुरू कर दी। क्या कोई इमरान खान पर एतबार करेगा? सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद बल्दियाती तरमीमी बिल बगैर दस्तखत वापस कर दिया। ऐवान सदर से जारी बयान में कहा गया कि बिल से बल्दियाती इंतखाबात में मजीद ताखीर होगी। वफाकी हुकूमत के इक़दाम से इंतखाबी अमल में दोबारा ताखीर हुई, जो जमहूरियत के लिए मुस्बत नहीं। वफाकी हुकूमत के गलत इक़दाम की वजह से बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सके। पोलिंग की तारीख के ऐलान के बावजूद वफाकी हुकूमत ने यूसीज की तादाद बढ़ा दी। मौजूदा बिल का सेक्शन 2 इस्लामाबाद 125 यूनियन काउंसिल्स का जिक्र करता है। की ये जिम्मेदारी है और साथ साथ सिंध की सूबाई हुकूमत की कि वो इलेक्ट 15 जनवरी से पहले असर नौ हल्का बंदियां की जाए। लेकिन अगर ये मसला हल होता हुआ नजर नहीं आया तो फिर हम मजबूर होंगे डिलिमिटेशन को सही करवाने के लिए और इस प्री पोल रिगिंग को खत्म करने के लिए सड़कों पे आए, एहतिजाज करें और अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं। और पीपल्स पार्टी में दरार, मुत्तहिदा की हुकूमत से राहें जुदा करने की धमकी। मुतालबात सिंध हुकूमत के सामने रख दिए। 15 जनवरी से पहले कराची और हैदराबाद में नई हल्का बंदियों का मुतालबा। बल्दियाती इलेक्शन में प्री पोल धांधली का इल्जाम, एहतजाज की वार्निंग। एमकेएम राब्ता कमेटी की बड़ी बैठक। मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी बरस पड़े। कहा, यही सूरत हाल रही तो फैसला करेंगे। हुकूमत में रहकर या अलहदा होकर इलेक्शन लड़ना है। वजीर आजम जमानत पर कायम नहीं तो हम फैसला करने में आजाद हैं। हमारे लिए सब्र करना मुश्किल होता जा रहा है। 15 जनवरी से पहले मसला हल ना हुआ तो आवामी राय हमवार करने पर मजबूर होंगे। पीपल्स पार्टी को कभी शहरी इलाकों से नुमाइंदगी नहीं मिली। आप ये मैंडेट सिर्फ चुरा कर ही हासिल कर सकते हैं। इन हल्का बंदियों पर आवाम कभी इलेक्शन कबूल नहीं करेंगे। राब्ता कमेटी इजलास में अरकान ने कहा कि पीपल्स पार्टी को हल्का बंदियों के जरिए शहर पर काबिज नहीं होने देंगे। एमकेएम और पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफात खत्म कराने के लिए वफाक सरगर्म। दोनों जमातों का मुश्तरका दोस्त मैदान में तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिशें। वफाकी हुकूमत के नुमाइंदगान का आसिफ जरदारी से रब्ता। एमकेएम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की दरख्वास्त। बताया, एमकेएम नई हल्का बंदियों के बगैर बल्दियाती इलेक्शन नहीं चाहती। उधर मुत्तहिदा ने पीपल्स पार्टी के रवैये की शिकायत वफाकी हुकूमत से भी कर दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, शहबाज शरीफ से 3 मुलाकातें हुई। वज़ीर आज़म को बताया
MKM गिला कर रही है। पीपल्स पार्टी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं कर रही। शहबाज शरीफ ने यकीन दिलाया वासिफ जरदारी और बिलावल से बात करेंगे। लीगी रहनुमा अय्याज सादिक का मुत्तहिदा के वफाकी वजीर अमीनुल हक से रब्ता। सियासी सूरत हाल और अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बल्दियाती इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने फैसला सुना दिया। कहा लोगों को अपने नुमाइंदे मिलने चाहिए, वो लोकल मसाइल हल करें। ये भी कहा टेक्नोक्रेट हुकूमत की खबरें सुनता हूँ, किसी जिम्मेदार शख्स ने अभी तक टेक्नोक्रेट हुकूमत के बारे में नहीं बताया। कुछ गैर जिम्मेदार लोग ऐसी हुकूमत की बातें करते हैं। हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। सिंध हुकूमत को हर तरफ से टफ टाइम देने की तैयारी। पीपल्स पार्टी मुखालिफिन जमातें फिर मुतहर्रिक हो गई। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस को फाल बनाने का फैसला। पीर पगारा की सरबराही में हुकूमत मुखालिफ जमातें जमा होंगी। मेहर बरादर्स, जतोई बरादर्स और जुल्फिकार मिर्जा का सियासी सरगर्मियां तेज करने का फैसला। डॉक्टर सफदर अब्बासी, अयाज लतीफ पलेचू और दीगर रहनुमाओं का मुशावरती इजलास तलब कर लिया गया। तख्ते पंजाब पर हुक्मरानी के लिए PDM पूरी तरह मुतहर्रिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इत्तेहादियों से राब्ते। आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। वज़ीर आज़म ने पंजाब की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। तीनों रहनुमाओं का इत्तेहादी जमातों का इजलास जल्द बुलाने पर इत्तफाक। मुत्तहिदा ने अपना फैसला, अब हम निकलेंगे कराची की सड़कों पर और हम देखेंगे कि किसका बयानिया कराची यकीन करता है और किसका नहीं करता, और किसकी सीटें छीनी गई थी और किसकी सीटें नहीं छीनी गई थी। तहरीक इंसाफ के कैंपों से हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। असद ओमर ने कहा कि शहबाज शरीफ बताएं कपड़े बेचकर अवाम को कितना रिलीफ दिया। 13 जमातों के टोले ने हर चीज महंगी कर दी। सस्ता आटा कहाँ मिल रहा है नहीं मालूम। लाखों लोग बेरोजगार हो चुके। महंगाई के खिलाफ मुल्की तहरीक चलाई जा रही है। PTI बंद कमरों की सियासत पर यकीन नहीं रखती। रजीम चेंज की पैदावार हुकूमत जल्द खत्म होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान को निशाने पर ले लिया। कहा KP में अमन और अमान पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। सरबराह PDM ने कहा हेलीकॉप्टर बिल इमरान खान को बचाने के लिए पास कराया गया। KP में बदअमनी सूबाई हुकूमत की नाअहली है। खैबर पख्तूनख्वा फौरी इक़दाम करे वरना अपोजिशन सख्त फैसला करेगी। KP हुकूमत को अरबों की बेकायदगियों का हिसाब देना होगा। इनकी करप्शन की कहानियों ने माजी की करप्शन भुला दी। दिन रात बयानात बदलते हैं। रोजाना असम्बली को तहलील करने वाले वज़ीर आला को कैसे फंड्स जारी किए जाएं, तो शाखाना से लेकर तोप खाने तक इनसे महफूज नहीं। राना सनाउल्लाह को पाकिस्तान के इंतहाई पेचीदा सिक्योरिटी मसाइल का बुनियादी इल्म भी नहीं। रहनुमा PTI फवाद चौधरी के तंजियावार। कहा अफगान तालिबान से ताउन के बगैर ऐसे ऑपरेशन के संगीन नताइज होंगे। मसाइल सिर्फ बम बंदूकों से हल नहीं होते। आपको तफसीली हिकमत अमली अपनानी चाहिए। ताकत का इस्तेमाल इस हिकमत अमली का एक हिस्सा हो सकता है। ये भी कहा शहबाज शरीफ ने कपड़े बेचकर आटा सस्ता करने का ऐलान किया था। अब आकर पता चला वो अवाम के कपड़े थे। ये 8 माह और रहे तो अवाम के तन पर बुनियान भी नहीं रहेगी। कप्तान को बहरानों के बावजूद PTI की जीत का यकीन। इमरान खान कहते हैं 2023 का इलेक्शन तहरीक इंसाफ का ही होगा। 2022 बैक वक्त बेहतरीन और बदतरीन था। साजिश के जरिए मुंतखब हुकूमत को हटाया गया। मुल्क मुजरिमों के गिरोह के हवाले कर दिया गया। गिरोह ने मईशत को जमीन बोस किया। NRO टू लिया। साल बेहतरीन यूं रहा। अहले वतन को कौम के सांचे में ढलते देखा। PTI 75% ज़िमनी इलेक्शन में फतह याब रही। क्या बंदा है ईद शबरात की तमीज, ना ही नए साल का कोई ख्याल, ना दुआ और ना ही कभी खैर का कोई कलमा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान को जवाब। कहा अपनी ज़ात में कैद शख्स को ना किसी के गम का ख्याल है और ना किसी की खुशी का एहसास। नया साल, नया आज़म, नई उम्मीदें, नई उमंगें। खुश आमदीद 2023। मुल्क भर में दिन के आगाज़ पर सलामती और खुशहाली की दुआएं। नए किरणों का इस्तकबाल धुंध और बादलों ने किया। मुल्क भर में न्यू ईयर नाइट पर शानदार जश्न। बड़े शहरों में आसमान रंगो नूर में नहला दिए गए। आतिशबाजी का मुजाहरा देखने वाला रात में दिन का समा हो गया। शहरियों की बड़ी तादाद देखने पहुंची। तिल धरने की जगह ना बची। खवातीन, बच्चे और मंचले भी पीछे ना रहे। सड़कों पर निकल आए, भंगड़े डाले, हल्ला गुल्ला किया। साल नौ शुरू होते
ही मुख्तलिफ शहर हवाई फायरिंग से गूंज उठे। कराची में नामालूम सिंध से आने वाली गोलियां 22 अफराद जख्मी कर गईं। 2 पुलिस एहलकारों समेत 11 मुलजिम गिरफ्तार। लाहौर में भी हवाई फायरिंग से मुतादिद अफराद जख्मी। हुल्लड़बाजी और कानून की धज्जियां उड़ाने वाले 221 अफराद ने रात हवालात में गुजारी। 202 मुकदमात दर्ज किए गए। से न्यूयॉर्क तक नए साल का शानदार जश्न, देश 2023 का आतिशबाजी से वेलकम। न्यूजीलैंड सबसे पहले नए साल में दाखिल हुआ। सबसे आखिर में न्यूयॉर्क में 2023 का जश्न टाइम्स स्क्वायर पर दुनिया भर के सयाह पहुंच गए। दुबई का बुर्ज अल खलीफा दिलकश रोशनियों से जगमगा उठा। बरतानिया में भी जबरदस्त जश्न, बिग बैंड घंटा बजाया गया। पेरिस के एफिल टावर रंगो नूर पे नहला दिया गया। गूगल ने भी अपना डूडल बदल दिया, नए साल की खुशियों में अपना हिस्सा डाला। वज़ीर आज़म का साल नौ पर अहद आवाम की मुश्किलात कम करने का अज़्म। शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि 2022 मुल्क के लिए मुश्किल साल था। बदतरीन सैलाब ने मुआशी मुश्किलात में इजाफा किया। दुआ है 2023 दहशतगर्दी और महंगाई से निजात का साल हो। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, माजी की हुकूमत ने मुल्क पर बदतरीन मुआशी बहरान मुसल्लत किया। सैलाब ने बहुत नुकसान पहुँचाया। इस साल पुराने दोस्तों से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तानी कौम के लिए 2023 अज़्म नौ की नवीद है। नए साल में पुरानी अदावतें भूल कर मोहब्बतें बांटें। यूटिलिटी स्टोर भी सस्ता न रहा। आम आदमी को सस्ती चीज़ों की फराहमी खात्म। हुकूमत का न्यू ईयर पर तोहफा, सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सारिफिन को टारगेटेड सब्सिडी मिलेगी। आम आदमी के लिए घी, आटा, चीनी की कीमतें बढ़ा दी गई। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। घी 75, चीनी 19 और 10 किलो आटे का थैला 248 रुपये महंगा। रावलपिंडी में सरकारी मुलाजमतों का झांसा देकर शहरियों को लूटने वाला नौसरबाज गिरोह गिरफ्तार। खुद को वज़ीर आला का प्रिंसिपल सेक्रेटरी जाहिर करता था। 2000 शहरियों के साथ फ्रॉड किया। थाना कैंट की हदूद से नौसरबाज को पकड़ा। साल का पहला मुकदमा भी फ्रॉड ही के खिलाफ दर्ज किया। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिम का सादालू शहरियों को धोखा देने का एतराफ। मुलजिम इससे पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता है। गवर्नर सिंध का इमरान टेसोरी शू क्लब में शामिल। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान गवर्नर सिंध पर जूता उछाल दिया गया। खुशकिस्मती से जूता इन्हें ना लगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी भी इस मौके पर मौजूद थे। उधर गवर्नर सिंध का लाहौर का दौरा, दाता दरबार के मज़ार पर हाजिरी, नवाफिल अदा किए। कहा, रोशनियों के शहर मईशत के हब को नजर लग गई है। परवेज़ इलाही और गवर्नर पंजाब से मिला, हफ्ते बाद फिर आऊंगा। ये सीएम मेरा है सर, मुझे बात करनी है। नहीं सर, मुझे आपसे बात करनी है। सर आप मेरे सीएम है, मेरे शहर के मालिक हैं। मैं परसों यहाँ पे बुध वाले दिन मुझे लूटा गया है। कोई मेरी ना कंप्लेन हो रही है ना मेरी। सर मेरे साथ इतनी मुश्किल है। मैं एक अकेली कमाने वाली एक छोटे से स्कूल में जॉब करती हूँ। नहीं मुझे अभी आपकी मदद चाहिए सर, अभी सर। स्ट्रीट क्राइम का शिकार मोअम्मर खातून ने वज़ीर आला को रोक लिया। मुराद अली शाह के सामने दुहाइयाँ देते वक्त रो पड़ी। कहा वो अकेली कमाने वाली है, उसे कराची में डाकुओं ने लूट लिया, मदद की जाए। आप वज़ीर आला हैं, मेरी इल्तिजा सुने। बुध के रोज़ लूटा गया, कोई शिकायत दर्ज नहीं कर रहा। वज़ीर आला ने खातून की मदद करने का हुक्म दिया। SP गुलशन और शराय फैसल को मुतासरा खातून की मदद की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने छुट्टी के दिन तरक्याती कामों का जायजा लिया। सड़क पर बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेली। चीन में कोरोना बेकाबू। ऑस्ट्रेलिया ने चीन से आने वाले मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार दे दिया। 5 जनवरी से आने वाले चीनियों को कोरोना मनफी टेस्ट दिखाना होगा। मराकश ने भी 3 जनवरी से चीन से आने वालों पर पाबंदी लगा दी।